नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीएम फैक्टर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। अरब देशों में अपने सबसे करीबी मित्र की मौत के बाद पुतिन कुछ बड़ा करने वाले हैं। रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे अमेरिका या इजरायल की साजिश तो नहीं है, इसका पता लगाने के लिए पुतिन ने रूस की खुफिया एजेंसी को काम पर लगा दिया है। पुतिन ने रूस की न्यूक्लियर फोर्स को भी वॉर एक्सरसाइज करने का हुक्म दे दिया है। यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद पुतिन पहली बार मिडिल ईस्ट की यात्रा करेंगे और हजारों लोगों के बीच तेहरान जाकर अपने दोस्त रईसी को अलविदा कहेंगे। लेकिन पुतिन यहां रुकेंगे नहीं। रईसी की मौत के बाद अरब में महायुद्ध की आग भड़कने का पूरा अंदेशा है और इस आग को सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुझा सकते हैं। और इसीलिए आज द पीएम फैक्टर में देखिए क्रैश कांड की बारूदी ज्वाला, युद्ध विराम का मोदी फॉर्मूला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि, फमिनहुम मन क़ज़ा नहबह व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। That said, we regret any loss of life. We don't want to see anyone die in a helicopter crash. But that doesn't change the reality of his record, both as a judge and as the president of Iran, the fact that he has blood on his hands. We continue to monitor the situation, but we don't have any insights into the cause of the accident. जो पॉलिटिक्स को स्टडी करते हैं, बहुत लोगों का सोचना था कि कहीं पिछले 10 साल में भारत की प्रगति, भारत की शक्ति जो है वो बढ़ रही है। आज जो मोदी जी की जो खुद व्यक्तिगत छवि जो है वो एक किस्म से इंडिया का इमेज भी बन चुका है। दुनिया ऐसी चीज़ें देखती है, कौन अगर बॉर्डर में कोई चुनौती हो, कौन अड़ता है, कौन झुकता है। इसमें बहुत सारे देश जो हैं ये चिंतित थे, तो उन्होंने भी हमको अप्रोच किया और कहा कि अगर आप जो हैं सलाह दे सकते हैं, आपके सलाह, क्योंकि मोदी जी जो हैं अगर कुछ कहते हैं तो लोग उसको रेस्पेक्ट करते हैं। रईसी की मौत के बाद अरब में एक कभी न खत्म होने वाली जंग की शुरुआत होती नजर आ रही है। ईरान के राष्ट्रपति की मौत से अरब में आए भूचाल में पुतिन की पूरी तरह एंट्री भी हो गई है। खबर है कि इब्राहिम रईसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पुतिन खुद तेहरान पहुंचेंगे। अरब देशों में अपने सबसे करीबी दोस्त को श्रद्धांजलि देने के लिए पुतिन हजारों की भीड़ के बीच आ रहे हैं। नेटो के तमाम प्रतिबंधों से बेफिक्र पुतिन रूस के फाइटर जेट्स के साथ ईरान पहुंचेंगे।
पुतिन के प्लेन को रूस के कम से कम 4 सुखोई 35 फाइटर जेट एस्कॉर्ट करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार पुतिन विदेश में हजारों लोगों की भीड़ के सामने आएंगे, तो इसका नतीजा क्या होगा? जब पुतिन अपने करीबी दोस्त को आखिरी विदा देंगे, तब उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा? तेहरान में पुतिन सिर्फ इब्राहिम रईसी को श्रद्धांजलि देने ही नहीं आएंगे। पुतिन इब्राहिम रईसी की मौत का बदला लेने की तैयारी के साथ ईरान पहुंचेंगे। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद दुनिया तेजी से 2 हिस्सों में बंट रही है। एक तरफ पुतिन रईसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ईरान जाएंगे, तो दूसरी तरफ ब्रिटेन और अमेरिका ने रईसी के निधन पर शोक नहीं मनाने का निर्णय लिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने ईरान के राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि देने की जगह कहा कि उनके हाथ खून से रंगे थे। एक तरफ रूस ने रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना की जांच शुरू कर दी है, दूसरी तरफ अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। The worst human rights abuses occurred during his tenure as president, especially the human rights abuses against the women and girls of Iran. That said, we regret any loss of life. We don't want to see anyone die in a helicopter crash. But that doesn't change the reality of his record, both as a judge and as the president of Iran, the fact that he has blood on his hands. Continue to monitor the situation, but we don't have any insights into the cause of the accident at this point. And certainly, I know the Iranians are investigating or will investigate, and so we'll see what the outcome is once their investigation is complete. The United States had no part to play in that crash, and that's a fact, plain and simple. इब्राहिम रईसी की मौत के बाद अमेरिका का यह रवैया ईरान के हर शख्स की आंखों में आंसू के साथ अंगारे लाने वाला है। क्योंकि ईरान से लेकर रूस तक रईसी की मौत के पीछे अमेरिका और इजराइल के षड्यंत्र वाली कई थ्योरी घूम रही हैं। सबसे बड़ा सवाल अमेरिकी हेलीकॉप्टर बेल 212 को लेकर है। रूस के पूर्व रक्षा मंत्री और पुतिन के नए एनएसए सर्गेई शोइगु ने रईसी के हेलीकॉप्टर की जांच में रूसी एजेंसियों को लगा दिया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश के लिए सीधे तौर पर अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। सर्गेई लावरोव ने कहा है कि अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से रईसी की एविएशन सेफ्टी को गंभीर खतरा हुआ और इसी वजह से उनकी जान गई। पुतिन ने रईसी के अमेरिकी हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच के लिए रूसी एजेंसियों को हर तरह के टेक सपोर्ट पर लगा दिया है। अगर इस जांच में एक भी सबूत अमेरिका या इजराइल के खिलाफ मिला तो वो होगा जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं है।
ईरान के अंतरिम राष्ट्रपति मोहम्मद मुखबर बेसफुली पुतिन के और भी ज्यादा करीबी हैं। पुतिन ने मोहम्मद मुखबर को फोन किया और अब पुतिन खुद रईसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए तेहरान पहुंचने वाले हैं। दूसरी तरफ मोहम्मद मुखबर की अमेरिका से निजी दुश्मनी भी है। साल 2006 में मोहम्मद मुखबर ईरान सरकार की नींव मानी जाने वाली संस्था फरमान इमाम के प्रमुख बने थे। जनवरी 2021 में अमेरिका ने ईरान की फरमान इमाम और मोहम्मद मुखबर पर प्रतिबंध लगा दिया था। पुतिन के मन में क्या है, इसका पता इसी बात से चलता है कि रईसी के मौत के फौरन बाद पुतिन ने परमाणु बटालियन को वॉर एक्सरसाइज का आदेश दे दिया है। पुतिन की एंट्री और ईरान के प्रतिशोध की आग में अरब में एक भीषण जंग होने का खतरा है। पुतिन की एंट्री से अरब भी दो गुटों में बटेगा, एक तरफ अमेरिका समर्थक देश और दूसरी ओर रूस समर्थक। कतर, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, जॉर्डन और कुवैत जैसे कई देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं। इसलिए युद्ध के वक्त अमेरिका का साथ देना उनकी मजबूरी हो सकती है। लेकिन बीते कुछ सालों में इराक और सीरिया में अमेरिकी सैनिकों पर लगातार हमले हुए हैं। बदले वक्त में युद्ध हुआ तो यहाँ से ईरान और रूस को सपोर्ट मिल सकता है। इजराइल भी अमेरिका के खेमे में ही होगा। लेकिन मिडिल ईस्ट में यमन, जिबूती, लेबनान और ट्यूनीशिया भी सीरिया की तरह ईरान और रूस का साथ देंगे।